This is part first of multiple choice questions of the chapter number 7, that is coordinate geometry, class 10 mathematics. That is first part. And this is the very first question. The distance of the point P having coordinate 4, 0 from the x-axis is, पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4,3 है, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमने इसके लिए एक ग्राफ पेपर लिया और ये पॉइंट P को हमने मार्क किया है। ये पॉइंट P है और इसके जो कोऑर्डिनेट है 4,3 है। देखिए ये x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3 है। क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है वो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा और ये होगा, ये इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा। तो हमने इसको ज्वाइन किया, कितना डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमेशा ही ध्यान रखिए, द वाई कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। डिस्टेंस कितना हो गया, 1 2 3। सो डी इज द करेक्ट। The distance of the point P having coordinate -6,8 from the origin is, ये जो point P है जिसके कोऑर्डिनेट -6,8 है ओरिजिन से, इसका डिस्टेंस, इसकी दूरी कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को विजुलाइज करने के लिए मैं एक ग्राफ पेपर बनाता हूं और मैं ये पॉइंट P है -6 और 8, इसको प्लॉट करता हूं। इसके कोऑर्डिनेट है -6,8। इसको ओरिजिन से ज्वाइन करिए और ये हमारा ओरिजिन है 0,0 दिस वन, और इसको ज्वाइन कर दें। ये हमने ज्वाइन किया है। हमें डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट P की इस ओरिजिन से। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसके लिए, और ये देखिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 -6, x1 0, y2 8, y1 0 पुट करिए, तो -6 -0 होल स्क्वायर प्लस 8 -0 होल स्क्वायर, फिर से सिंप्लीफाई करिए, -6 होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर, फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दैट इज 36, 8 स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करिए, दैट इज 100, स्क्वायर रूट लीजिए, दैट इज 10 यूनिट्स। तो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P, इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो 10 यूनिट होगा, और यहाँ पे D इसका आंसर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 8,6 फ्रॉम ओरिजिन इज। यहां से और ओरिजिन का डिस्टेंस कितना होगा, इसके लिए देखिए मैं इसको विजुलाइज करता हूं। एक ग्राफ पेपर लेता हूं और मैंने एक पॉइंट 8,6 प्लॉट किया। ये है 8,6, 8,6, और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होना चाहिए, यहां से कितना होना चाहिए। और हमें पता है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0, एक्स का वैल्यू भी 0 होता है और वाई का वैल्यू भी 0 होता है।
हमने 0,0 लिखा और ओरिजिन को इस पॉइंट से जोड़ दिया। हमें ये डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट चाहिए। x2 ये 8 है, x1 0, y2 6, y1 0। पुट करिए और आंसर निकालिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36, दोनों को ऐड करेंगे दैट इज 100, स्क्वायर रूट लेंगे दैट इज 10 यूनिट्स। आपका आंसर आ चुका है। तो आंसर इज सी, दैट इज 10 यूनिट्स। Question number 4. All questions are very, very interesting and very important, very simple. The distance between the points that is 4, k and 1, 0, ये दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है 5 यूनिट है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के हमें पता करनी है कि के की वैल्यू क्या होगी। विजुलाइज करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेते हैं और मैं इसको विजुलाइज करता हूं। मुझे दोनों ही पॉइंट को मैं मार्क करता हूं। देखिए ये मैंने लिया, ये पॉइंट है 1,0 और ये कोई भी पॉइंट 4, के है। के का वैल्यू हमें नहीं पता है, यहाँ पे वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ के। हमने मार्क किया, देखिए 4, के और ये 1,0। यस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 यूनिट्स, ये गिवन है। के का वैल्यू कैसे आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला से ये होगा कि 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 होल स्क्वायर दैट इज 5, ये दे रखा है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर दैट इज डिस्टेंस, दैट इज 5। स्क्वायरिंग करें, दैट इज 9 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 5। रूट का साइन हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए। तो 9 प्लस के स्क्वायर, राइट हैंड साइड स्क्वायर करें तो 25। फर्दर सिंप्लीफाई करें, के स्क्वायर इज 16, 25 minus 9, taking square root both sides, so k is equal to plus square root of 16, that is plus minus 4. I think you have got answer. That is plus minus 4 answer. Because it is given possible values पूछा है यहाँ पे। अगर पॉजिटिव वैल्यू पूछते +4, नेगेटिव वैल्यू पूछते -4, बट यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज पूछा है। मीन्स के की वैल्यू क्या हो सकती है? हम कह सकते हैं +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है, और ये इसका आंसर है। Two of the vertices of a triangle ABC are given by the coordinate of A6, 4, coordinates of B -2, 2, and the centroid is 3, 4, and find the coordinate of the third vertex C. इसके लिए, इसको विजुलाइज करने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं। देखिए ये हमने ABC एक ट्राइंगल बनाया। ए का वर्टेक्स दे रखा है 6,4, B -2,2 और C का वर्टेक्स नहीं दे रखा है। तो हमने सपोज किया द वर्टेक्स ऑफ C दैट इज x, y1, और ये जो सेंट्रॉइड है G, उसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 3,4। सेंट्रॉइड क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड डिवाइड इन द रेशियो, द मीडियंस डिवाइड इन द रेशियो 2:1। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है इसका
इसका जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो सेंट्रॉइड है। फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए एक्स इज इक्वल टू, एक्स मीन्स ये वाला, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। और y कोऑर्डिनेट के लिए देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। इसको आप x1 y1 माना, इसको x2 y2 मान लीजिए, और इसको x3 y3 मान लीजिए, और ये xy है। वेरी इंपॉर्टेंट टू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड के कैसे हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, ये दे रखा है, लेकिन हमें x का वैल्यू दे रखा है कितना, 3, और y का वैल्यू दे रखा है कितना, 4। x1 ये पुट करिए, x2 6 और x3 -2, y1 देन 4 प्लस 2। आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 6, सारे x कोऑर्डिनेट को ऐड करिए, -2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 3। देखिएगा 6 -2 x1 डिवाइडेड बाई 3, ये x कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रोइड का। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज 3, क्योंकि x का वैल्यू 3 दे रखा है, दैट इज 6 -2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 3। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो x का 1 का वैल्यू जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9 -4 दैट इज 5। ये सिमिलरली y1 y2 y3 और इस 3 का वैल्यू पुट करिए, y यहाँ पे दे रखा 4, y1 4, ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई के ऐड करिए, 4 2, और तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करिए, और y का वैल्यू 4 है, 4 प्लस 2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 3। सिंप्लीफाई करिए, 4 3 जा 12, y1 इज इक्वल टू 12 -6 दैट इज 6। x1 4, देखिए the value of x1 is 5, the value of y1 is 6, so what is the value here, 5 comma 6। So you can write the answer 5 comma 6, and D is the correct option. So thank you, that's all.